हम उनको तालियों के साथ स्वागत करेंगे और वचन को सुनेंगे। नमस्ते। आज भी हम यूहन्ना का दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। तेरह से 22 तक हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना दूसरा अध्याय 13 वचन से लेकर 22 तक। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखरे दिए और पीढ़ों को उलट दिए और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगा है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने तो अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और इस वचन की जो इसने कहा था प्रतीति की। पिछले बार मैंने कहा था कि यूहन्ना दूसरा अध्याय में 2 प्रकार के घर है। एक घर है जो भरा हुआ है और दूसरा खाली है। यीशु जब जन्म हुए उस समय भी वो खाली चरनी में जन्म हुए। यीशु राजाओं का राजा है तो एक राजा के रूप में वो जन्म ग्रहण करना चाहिए था ना। लेकिन ये राज दरबार में क्या हेरोद राजा है, इसीलिए वो राज दरबार में जन्म नहीं ले सकते। और जब वो सराय पे जा रहे हैं किसी सराय पे, तो वह सराय भी भर्ती हुआ है मेहमानों के द्वारा। तो यीशु मसीह का जन्म होने से पहले मार्था मरियम भी वो सराय पर गए हुए थे रुकने के लिए। तो सराय पे उसको जन्म देना था लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनेक कमरा वगैरह वहां भी था लेकिन खाली कोई कमरा नहीं था। तो वहां पे जब वो लोग जा रहे हैं तो यरूशलेम में अनेक घर है, परंतु ऐसा कोई भी घर नहीं है जो यीशु के जन्म होने के लिए खाली था। अगर खाली घर नहीं है तो यीशु वहां जन्म नहीं ले सकते, ठीक ना? पहला राजाओं का 17 का 4 अध्याय में
तो वहाँ पे अकाल पड़ा है और ये विधवा औरत के पास कुछ भी नहीं है। आखिर में एक रोटी बना के खाने का वो मन में ठान लिया है। और यहाँ पे इस प्रकार हालत जब आ रहा है तो एलिया उसको जाके मांग रहे हैं कि पहले तुम मेरे लिए खाना की तैयार करो, रोटी बना कर लाओ। और उस समय सारीपत के विधवा के पास जो मैदा का हांडी है वो खाली है, एकदम कुछ भी नहीं है। उसके पास जो कुछ था वो है एक मुट्ठा भर मैदा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और ऐसा नहीं है कि उसका सब कुछ खाली हो गया था, परंतु उस समय भी कुछ तो था। लेकिन वहां इलिया जब कहते हैं कि तुम पहले मेरे लिए एक छोटा सा पीठा बनाओ और लाओ, उसके बाद जो बचेगा उसको तुम खाना, तो उस समय उसका मैदा पूरा खत्म हो गया। अभी समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा है और कुछ भी नहीं है, समान ही अलग है। बाइबल इस बात को बहुत ध्यान से और जो बहुत महत्वपूर्ण बात बनाकर कह रहा है। यानी कि यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म होना है तो थोड़ा सा भी मनुष्य के मन में धार्मिकता रहना नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी मनुष्य का व्यवहार नहीं रहना चाहिए। और यीशु कहाँ काम कर सकते हैं? जहां मनुष्य का उपाय योजना कुछ भी नहीं है, तब परमेश्वर काम करते हैं। इसलिए वहां पे तो एक भी मतलब इंसान का सोच नहीं रहना चाहिए। मैंने जैसा आज सुबह भी कहा था, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है पानी। उसी प्रकार आपका मन भी 100% संपूर्ण रूप से खाली हो जाना जरूरी है। जब मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करता हूं तब अनेक लोगों को मैं देखा हूं जो बहुत से सवालों को लेकर आते हैं। पहले पहले मैं सोच नहीं पा रहा था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे झाड़ा हो जाएगा करके। परंतु जो सवाल करते हैं, अगर वो ऐसे लोग हैं तो जिन्होंने आत्मा और समस्या को लेकर आत्मा का समस्या का समाधान को पाने की इच्छा में है। उदाहरण के तौर पर आपके दिल में कोई डॉक्टर है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे, डॉक्टर को अगर वो पूछेगा इडली कैसे बनेगा मुझे बताइए, तो ये व्यक्ति बीमारी से चंगाई पाने के लिए आया है और दूसरे काम के लिए आया है। अगर एक व्यक्ति है वहां
और लेडी डॉक्टर के पास आकर पूछता है आप कौन सा परफ्यूम लगाए हैं, तो वो बीमारी से ठीक होने के लिए आया है या डॉक्टर को बस ऐसे ही परेशान करने आया है। ये कोई बीमार नहीं है। तो जिन लोगों के दिल में आप ऐसे ऐसा मन है, उनको आप कुछ भी वचन को बोले वो नहीं घुसेंगे। यद्यपि वहाँ सीएलएफ के पास्टर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो आप प्रीचिंग करते समय सिर्फ पास्टर लोगों को ही मिलेंगे ऐसा नहीं, और सिर्फ लोगों को भी मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। आप पास्टर लोगों को भी मिलेंगे, लोगों को भी मिलेंगे। तो कुछ पास्टर लोग हैं जो नहीं जानते हैं इसलिए आपको पूछेंगे, कुछ पास्टर लोग हैं आपको परीक्षा करने के लिए पूछेंगे। तो इन लोगों को आप जितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे, फिर बोलेंगे मुझसे बात नहीं करना है क्योंकि मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे बात नहीं करना, इस प्रकार करके वो भाग जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है अपनी आत्मा की समस्या के लिए नहीं आए हैं, वो तोड़ा को अपने पास रखना चाहता है। तो एलिया जब जारीपत के विधवा के पास जा रही है, तो अभी जो कुछ भी वो विधवा के पास मैदा था वो सब खाली कर दिया गया है। अभी उसका मैदा का बर्तन भी खाली हो गया है, तेल का बर्तन भी खाली हो गया, तब परमेश्वर काम कर रहा है। तो दूसरा राजाओं 4 अध्याय में भविष्य वक्ताओं का स्त्री है, उसका भी वैसा ही है। जब वो इलीसाई के लिए जा रहा है तो इलीसाई क्या कहा, इस अभी इस स्त्री का पति मर गया है और कर्जा के कारण उसका 2 बेटे मर जाएंगे, उनको बंदी बनाकर ले दिया जाएगा। तो उनके पास एक बर्तन तेल के सिवा और कुछ भी नहीं था। एक बर्तन में तेल के सिवा कुछ भी नहीं था। अब इन वचनों को बहुत ध्यान से याद रखिए। आप अगर उत्पत्ति 40 अध्याय अगर आप देखेंगे, वहां प्रधान पिलाने का प्रधान और पकाने का प्रधान व्यक्ति है। पिलाने का प्रधान व्यक्ति जब राजा के सामने कटोरा लेकर जा रहा है तो उसके पास वो कटोरा में दाखरस के सिवा और कुछ भी नहीं था। यह वचन कह रहा है कि हमारे उद्धार के लिए यीशु का लहू के सिवा कुछ भी नहीं है,
जो हमें जरूरत है। तो यशाया 55 का अगर 1 और 2 में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास आओ और पियो, जिनके पास पैसा नहीं है वो आओ और खरीदो। और जिसके पास पैसा नहीं है वो आओ मोल लो, ऐसा लिखा है ना। तो कौन ऐसा दाखरस और दूध खरीदेगा? तो जिसके पास पैसा है वो नहीं खरीद सकता। तो ये एक ऐसा दाखरस और दूध है जिसके पास पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए कहा जा रहा है। तो परमेश्वर अपना धार्मिकता किसको दिए हैं? तो जिनके पास मनुष्य का कोई धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर अपना धार्मिकता उसको देते हैं। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय में आप देखेंगे। तो 9 से 14 तक पढ़ेंगे। लूका 18 9 से 14 तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत का 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक फरीसी है और एक है जो चुंगी लेने वाला है, और दोनों मंदिर में गए हैं, सम्मान मंदिर पर है। एक व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूं, और एक व्यक्ति जो है उसके पास कोई उत्तम बात नहीं है, सब सिर्फ बुरे बात है। यहाँ दोनों लोग हैं, वो समान मंदिर पे आए हुए हैं। एक व्यक्ति कह रहा है मैं अच्छा क्या हूं, मैं अच्छा क्या हूं, मेरा क्या गड़बड़ी है, मैं कुछ गलती नहीं किया हूं। समझ पा रहे हैं? लेकिन एक और व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है, मैंने क्या गलती किया हूं। वो उद्धार पाना उसका उद्देश्य नहीं है, बस वो तोड़ा पाना चाहता है।
और ऐसे लोगों में क्या है, तो ये सिर्फ उद्धार पाना चाहता है या एक स्थान, बस एक पदवी पाना चाहता है? तो इन दोनों में यीशु मसीह किसको उद्धार करेगा? तो फारिसी को उद्धार करेंगे या चुंगी लेने वाले को परमेश्वर उद्धार करेंगे? अगर संसार में अगर आप पापियों को देखेंगे तो उन लोगों का मन इस प्रकार लोगों की तरह है। आमेन, समझ पा रहे हैं? यानी कि यह लोगों का समान मंदिर में तो गए हैं, परंतु एक व्यक्ति का दिल में उद्धार पाने का मन है और एक दूसरे का मन में उद्धार पाने के लिए कोई मन नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है। यदि आप यहां देखेंगे तो यीशु मसीह सब पापों को क्षमा कर दे सकता है, लेकिन एक घर है जहां पे यीशु मसीह दाखरस बना रहे हैं, लेकिन एक घर है जहां पर यीशु वहां गुस्से से सबको भगा दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ लोग हैं जिनका मन संपूर्ण खाली है और कुछ लोगों का मन है जो भरा हुआ है। तो यीशु मसीह एक डॉक्टर है करके कहा गया है ना, वैद्य करके लिखा है मत्ती 9 अध्याय में। मत्ती 9 का 12 में आप देखिए, मत्ती 9 का 12 में क्या लिखा है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कैसे किसके दिल में आ पा रहे हैं? जिसके दिल में कोई बीमार है तो उसके दिल में यीशु आते हैं। तो ऐसे लोग वो लोग हैं जिनका मन खाली हुआ है। तो आप क्यों रोगी हैं? तो आप बीमार से चंगा नहीं हो पा रहे, इसलिए बीमार हैं। तो लूका 18 में जो वचन है, ये वचन किस वचन के साथ समान है? यूहन्ना 2 अध्याय के वचनों के साथ समान है। अभी किसका दिल खाली है? तो अभी देखेंगे इसका मन खाली है, खाली तो चुंगी लेने वाले का मन खाली, लेकिन फरीसी का मन वो एकदम भरा हुआ है। इसलिए कैसे लोग पास्टर लोगों को परेशान करते हैं मालूम है? चर्च में फरीसी जैसा लोग हैं वो परेशान करते हैं।
तो जो लोग कि हाँ मैंने दिया हूँ, मैं दिया हूँ करके चर्च का कंस्ट्रक्शन में मैंने काम किया हूँ, इस प्रकार अपने कर्मों पे भरे हुए लोग, मैं प्रार्थना बहुत किया हूँ, मैं किया हूँ, इस प्रकार रोता हूँ, अनेक प्रकार ऐसा दिल में जो भरे हुए हैं। तो ऐसे लोग चर्च में कह सकते हैं क्या 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 तू पास्टर है, पास्टर है तो पास्टर तो सब कुछ है क्या, हमने कुछ नहीं किया है क्या, ऐसा बोलेंगे। तो पास्टर ऐसे लोगों को देखता है और क्या करूंगा उसको समझ में नहीं आता है पास्टर को। तो ऐसे लोग अगर चर्च में कुछ दान देते हैं तो थोड़ा दान दिए हैं कि नहीं है, तो वो चर्च के पास्टर को कैसे बर्ताव करते हैं, और मुर्गी का गला की तरह उसको समझने लगते हैं। एक जगह में कहीं गया था, तो नाम बताऊंगा नहीं, वो चर्च का जनरल सेक्रेटरी था, वो खड़े होकर मुझे नमस्कार किए। तो जनरल सेक्रेटरी का गला देखा, वो उसके गले में ये जो चेन होता है ना, बड़े बड़े चेन, उस प्रकार इतना मोटा चेन सोने का वो डाला हुआ। लेकिन पास्टर जो था, पास्टर के हाथ में लोहे का अंगूठी भी नहीं था। मुझे लगा कि ये जनरल सेक्रेटरी वो पास्टर को तनख्वाह दे के रखा है, शायद कभी कभी 5,000 कभी कभी 10,000 ऐसा तनख्वाह दे रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 25,000 तनख्वाह दे रहा होगा। मैं भारतीय पास्टर लोगों को देखता हूं तो मुझे बहुत तरस खाता हूं मैं, और उससे और दयनीय बात क्या है मालूम है, उन पास्टरों के पास विश्वास नहीं है। लेकिन जिन पास्टरों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मनुष्य के रूप में किसी के सामने मैं घमंड करूं, इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं। मैं जो पास्टर लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, उनमें से एक भी ऐसा पास्टर नहीं है जिसको मैं तनख्वाह देता हूं या तनख्वाह लेके वो काम करते हैं। लेकिन उनमें से एक भी पास्टर नहीं है जो फॉरेन नहीं गया है। नेल्सन पास्टर फॉरेन कितने बार गए हैं? और 13 बार वो फॉरेन गए हैं पास्टर नेल्सन, तो कितने बार फ्लाइट में बैठे होंगे? वो 30 बार से भी ज्यादा बैठे हैं। तो पास्टर बादल आप कितने बार बैठे हैं? तो जवाब तो दीजिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं, एक बार भी नहीं बैठे। तो हमारे पास्टर लोगों को एक भी रुपया में तनख्वाह नहीं दे रहा हूं, और वो 10 बार से भी ज्यादा फॉरेन जाके आ चुके हैं।
अभी कोरोना जब खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उनको अमेरिका में भेजूंगा, फिर अफ्रीका के भी जाओ और आओ बोलूंगा मैं। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, इन पास्टर लोगों को मैं क्या तालीम दे रहा हूं कि विश्वास से कैसे जिएंगे। एक भी पास्टर नहीं है जो जिनको मैं ट्रेनिंग दिया हूं उनमें से मुझे कभी शिकायत नहीं किया कि मुझे क्यों तनख्वाह नहीं दिए हैं, एक भी नहीं है। वो खुद जा रहे हैं, खुद चर्च बना रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और मैं भी देखता हूं तो मैं खुश होता हूं, क्योंकि मैं भी एक बार भी तनख्वाह नहीं लिया हूं। मैं जिंदगी में एक बार भी तनख्वाह नहीं लिया, इसलिए देता भी नहीं हूं मैं। तनख्वाह कैसे लेते हैं मुझे मालूम नहीं है, इसलिए तनख्वाह कैसे देते हैं वो मुझे मालूम भी नहीं है। इसलिए हमारे सीएलए में अगर आप पास्टर बनेंगे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो जो तनख्वाह लेते हैं उनको पास्टर नहीं बोलते हैं, उनको वो तनख्वाह लेने वाले सैलरी मैन कहते हैं। तो तनख्वाह से भी महान महान बातें, आश्चर्य बातें हैं, तो फिर आप तनख्वाह के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप विश्वास को सीखेंगे तो बहुत आनंददायक बात है। जिसके दिल में सिर्फ पाप है वही धर्मी बनेगा। काना नगर के विवाह घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वहां दाखरस बना दे रहे, तो क्या समस्या है? वर्तमान में ओमान में रहता हूं। मैं उड़ीसा के भाइयों को एक बार भी नहीं बोला कि मुझे पैसा कुछ भेजो। ये सच बात है, मैं उनको कभी एक बार नहीं बोला कि मेरे मुझे थोड़ा कुछ पैसा भेजो करके। मैं उनको एक बार भी नहीं कहा है, लेकिन वो अपने से मुझे पैसा भेज देते हैं, इसलिए मैं अच्छे से जी रहा हूं। वो परमेश्वर को दे रहे और परमेश्वर से मैं पा रहा हूं। तो मुझे वो क्या कैसे करना है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में मिनिस्ट्री जब से शुरू किया हूं तब से आज तक मैं भूख में हूं, उपवास में हूं, इसलिए मैं एक काम नहीं किया हूं, कर नहीं पाया, ऐसी बात नहीं है। अनेक बार हवाई जहाज उठ मैं गया हूं और अनेक जगह इधर उधर जाके सुषमाचार के काम बहुत किए हैं। अभी देखेंगे तो वहां कोई कोई जगह से पास्टर लोग बोल रहे हैं, पास्टर हम जमीन खरीदने वाले हैं, पास्टर हम चर्च बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। मैं क्या बोलूंगा? मैं उनको कुछ भी नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं जमीन खरीदो, चर्च बिल्डिंग बनाओ और जियो। तो दिल में बहुत खुश हैं, इसलिए करना चाहते हैं तो कर रहे हैं।
हमारे चर्च में ऐसा कोई भी नहीं जो ऑफरिंग देता है करके ऊंची आवाज में बोल पाएगा। कुछ दिन पहले हमारे एक भीमा डिकन है, उनको एक भाई 50,000 भेजा। वो कौन सा पैसा है वो कुछ दिन पहले उधार पाया है। वो वचन को सुन के इतना धन्यवादी था और वो 50,000 रुपया भेजा। वैसे देखेंगे तो ये भाई उतना धनी या उतना अच्छे घर के भी नहीं है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य है कि पास्टर के पास जो वचन है, वो पास्टर का वचन को हम ब्रॉडकास्टिंग करने से अच्छा है। इसलिए मैं जब उड़ीसा में था, एक डॉक्टर उधार पाए। हाँ, उड़ीसा में हमारा 15 कुछ डॉक्टर लोग हैं। एक डॉक्टर हैं जिनको रिटायरमेंट के समय 15 लाख रुपया मिला। वो एक भी रुपया खर्चा किए बिना 15 लाख सब लेकर मेरे पास आए। वो उधार पाके बहुत खुश थे। पहले से भी ये बाइबल बहुत जानते थे। जो भारतीय के रूप में जो इतना बाइबल को पढ़ा हुआ व्यक्ति को मैं पहली बार मिला था। वो एक ऐसा डॉक्टर है जो जर्मन मिशन हॉस्पिटल में लंबे समय तक काम किए करते आए थे और मशहूर है वो, और वहाँ इलाज का काम करते आए थे। तो जैसा आप लोग जानते होंगे, मिशन हॉस्पिटल का तनख्वाह, मिशन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग हैं उनका तनख्वाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों का तनख्वाह से बहुत कम है। तो जीवन भर वो इतना पैसा पाएंगे करके जमा किए थे वो। अभी एसडीएमओ या सीडीपीओ, सॉरी एडीएमओ जो बनते हैं उनका रिटायरमेंट में बहुत पैसा मिलता होगा। लेकिन ये डॉक्टर बड़े पदवी पर नहीं थे, सिर्फ एक एमबीबीएस डिग्री के बाद वो मिशन हॉस्पिटल में काम किए। तो जिंदगी भर के सारे जो पैसा जमा किए थे वो 15 लाख। और ये एक चेन स्मोकर भी थे। वो बिशप के साथ मिलकर उनके साथ शराब भी पिए हैं। मुझे मालूम नहीं है सच में ऐसा किए थे कि नहीं, लेकिन वो ऐसा मुझे बताया कि ऐसा हमने किया था। वो मुझे एक बार कहे, पास्टर मुझे बहुत दोषी लग रहा है। उधार पाने के बाद भी मैं ये सिगरेट ये वगैरह क्या करूं मैं उनको कभी नहीं बोला कि तुम सिगरेट मत पीना। मैंने उनको कहा, मैं कहा कि अगर आपका सिगरेट पीने को लेकर अगर प्रभु
खुश नहीं है तो प्रभु आपको छुड़ा देंगे। एक दिन वो बहुत खुशी खुशी आए, पास्टर पास्टर यहाँ देखिए मेरे हाथ में सिगरेट नहीं है, अभी यहाँ सिगरेट नहीं है पास्टर। सच में उनके उंगली के बीच में सिगरेट नहीं है। नहीं तो हमेशा उनका उंगली के बीच में कुछ तो रहता था। पास्टर, ये आश्चर्य की बात है, यहाँ सिगरेट नहीं है और मुझे सिगरेट पीने के लिए भी मन नहीं होता है। उसके बाद वो 15 लाख रुपया लेकर मेरे पास आए थे। मैंने उनको कभी नहीं बोला कि तुम पैसा लेकर आओ, और उसी पैसा से हम जीवदेगिरी चर्च बनाने का काम को शुरू किए। ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं। तो पास्टर लोग जिस बात का ज्यादा डरते हैं वो है पैसा। उनको बस ये डर है कि कहीं हम भूख से कहीं ना मर जाएं। अगर निश्चित रूप से कोई पास्टर अगर उद्धार पाएगा और ईश्वर अगर मेरा सहाय है, दाखरस नहीं है वो समस्या नहीं है, बल्कि यीशु नहीं है तो वो समस्या है। आमेन। तो इसलिए आपके पास दाखरस नहीं है वो समस्या नहीं है, यीशु दिल में नहीं है तो ये समस्या है। मैं जब भी यूहन्ना 2 अध्याय पढ़ता हूं बहुत खुश होता हूं। इंसान अगर एक बर्तन बन जाता है तो अपने आप से नहीं भर सकता उससे। अगर अनेक बातों के द्वारा मनुष्य का मन भरा भी है तो उसको इंसान अपने से कभी पूरा उसको खाली नहीं कर सकता। पूरा करने का काम भी यीशु करेंगे, खाली करने का काम भी यीशु करेंगे। आमेन। इंसान अपने आप को कभी भी भर नहीं सकता, इंसान कभी भी अपने आप को खाली भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का धार्मिकता के द्वारा बदलने के लिए मेरा धार्मिकता खाली होना जरूरी है। अगर मैं भर गया हूं तो मुझे खाली किया जाना जरूरी है। तो मैं अगर खाली किया जा रहा हूं तो स्वर्गीय बातों के द्वारा भर जाना जरूरी है। यदि खाली होना या भर जाना और परमेश्वर के द्वारा नहीं हो रहा है तो आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि संपूर्ण रूप से निकम्मा बन गए हैं। पहले से अगर आप देखेंगे यूहन्ना 2 अध्याय में, ये घर खाली घर है। तो लूका 15 अध्याय में बड़े बेटा और छोटे बेटा की कहानी है, वो भी समान है।
बड़े बेटे का मन मैंने अच्छे से किया, मैं अच्छे से कर रहा हूं करके मन भरा हुआ है। सो दूसरा लड़का का मन में अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ दोषी है, उसके पास कुछ भी अच्छा ही नहीं है। तो लोगों का मन दंडनीय होना है या उनका मन को खाली करना है या भरना है, वो सारे पिता के पास है। और उड़ा पुत्र जब लौट के आता है, क्या था उसके पास? उड़ा पुत्र के दिल में तो बस अपने आप को दंडनीय मान रहा था, अपने आप को दोषी मान रहा था। उसका दिल में कभी भी बेटे का मन से भरा हुआ नहीं था, एक मजदूर का मन से उसका मन भरा हुआ था। और कौन उसका मन को भर रहा है? वो है पिताजी का मन। पिताजी का मन में जो पात्र है वही काम कर रहा है। बेटा का जो मन है वो उसका बर्तन है, वो पिताजी का मन का एक बर्तन है। वो जब पिताजी का मन के द्वारा बेटा का मन भर जाता है तब वो खुश हो पा रहा है। और उस समय ये बेटा का मन किसके चीज से द्वारा भर गया? वो पिताजी का मन के द्वारा नहीं भरा हुआ था, बल्कि दोष भावनाओं से उसका मन भरा हुआ था। तो भले ही वो पिताजी के घर लौटा है, पर उसका दिल में डर से भरा हुआ था। तो इसलिए जो कुछ भी वो कहना चाहता है उसके द्वारा उसका दिल अपने ही विषयों के द्वारा भरा हुआ था। मैं पिता के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया हूं, इसलिए तुम्हारा बेटा कहलाने योग्य नहीं हूं। मुझे तुम्हारा एक मजदूर के समान रख लो। उसका मन में ऐसी बातें पूरा भरा हुआ था। तो अगर वो पिताजी का मन को ग्रहण करना है तो ऐसा मन उसका खाली होना चाहिए। तो शैतान का दिया हुआ मन उसका खाली हो जाना चाहिए। तो यूड़ा पुत्र कौन सा मन के द्वारा भरा हुआ था? बहुत दोष अनुभव करके, बहुत अंधकार को मन के द्वारा भरा हुआ था। लेकिन उसका पहला बेटा किस चीजों से भरा हुआ था? मैं विश्वस्त रूप से काम किया हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो बड़े बेटे के दिल में जो मन है वो शैतान से है, छोटे बेटे के मन में जो आया है वो भी शैतान से था। तो बड़े बेटे का मन का आकार जो है और वो अच्छा के दिख रहा है, लेकिन बड़े बेटे का छोटे बेटे का मन में जो आकार है वो बुराई के जैसा दिख रहा है।
लेकिन दोनों का मन शैतान से है। तो एक जन का मन जो है अच्छे रूप में आया है और दूसरे का मन है बुरा ही रूप में दिख रहा है। तो दोनों के दोनों मन है भला और बुरा, इस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो मनुष्य का मन में चाहे अच्छा मन हो या बुरा मन है, दोनों ही दोनों शैतान का है। आमीन। तो ये दो ही मन पूरा शैतान से ही आया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो इसलिए हम जब इस बातों को देखेंगे, मेरा दुष्ट मन प्रकट होना ये कोई बुराई नहीं है। तो मेरा दिल में जो मन दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, वो मन भी खाली होना जरूरी है। यूहन्ना दूसरा अध्याय में जो वचन को आप पढ़ रहे हैं, ये प्रभु ने जिसको खाली किया था, किन बातों से भरा हुआ था ये मंदिर वर्तमान उत्तम वस्तुओं से भरा हुआ है। ये पहला बेटे का मन की दुनिया के साथ समान है। आमीन ना? नहीं आमीन ना? उधर मैं मने का आवाज आ रहा है, मैं, और गाय रंभाने का आवाज आ रहा है, बैलों की रंभाने का आवाज, बै, मेमने का भी कुर्रू कुर्रू, कबूतर का आवाज है। बाइल में देखेंगे तो ये सब शुद्ध प्राणियां हैं, क्योंकि बाहरी रूप से वो देखेंगे तो सब शुद्ध प्राणी हैं। तो इसका मतलब क्या है, बाहरी रूप से अगर लोगों को आप देखेंगे, अनेक चर्च से सब लोग पूरा शुद्ध पशु की तरह विश्वस्त दिख रहे हैं, सच्चाई दिख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सब ऐसा अच्छा दिखते हैं। और इस प्रकार अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छे रूप के द्वारा भरे हुए हैं। तो बड़े बेटा जो कभी पिताजी का मन को नहीं जानता है, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से द्वारा कह रहा है कि हम शुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं। तो इस प्रकार ये बड़े बेटा कभी ना रहा वेश्या की तरह वेश्या के पास जाके सोया है, ना कभी शराब पिया है। और जब बहुत खराब होता है, बहुत धूप जब होता है, उस समय भी उड़ा पुत्र बड़े बेटा खेत में जाके काम किया है। लेकिन आपका ये अच्छा मन है वो एक दिन तो गायब हो जाएगा। आपका बेटा अगर बीमार है तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जब वो भले चंगा है तो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे क्या? अगर डाकू अगर गाड़ी चलाएगा, गाड़ी सिर्फ क्या पहाड़ में जाएगा? अगर जासूस भी भिखारी के लिए रोटी खरीद के देगा ना,
तो अभी भिखारी रोटी खाएगा, लेकिन वो जासूस तो जासूस यही है ना। यानी कि बड़ा बेटा जितना भी अच्छे से काम क्यों ना करे, वो काम कर रहा है इसलिए वो दुष्ट नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, मालूम नहीं है दारिंगबाड़ी के सोनाली प्रधान बहन क्यों हंस रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं इसलिए या किसी दूसरे बातों के लिए हंस रहे हैं। लेकिन ये बड़े बेटे का मन जब प्रकट हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है जानते हैं? जब वो देख रहे हैं पिताजी को उसका कोई योग्यता नहीं है ऐसा दिख रहे हैं, हमेशा वो परिश्रम करके काम कर रहे हैं। इधर माँ ट्रांसलेशन कर रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, चुप करो बोल रहे हैं। मैं से बोलने से मुझे गुस्सा करेंगे। तो क्या करेंगे? तो देखिए ना, जो बड़ा बेटा है कौन सा मन को रखा था, इसलिए इतना विश्वस्त रूप से वो काम कर रहा है। बाहरी रूप अगर आप देखेंगे वो बहुत विश्वस्त और दिखता है, परंतु उसका मन में कभी पसंद नहीं करता है कि उसका बेटा उसका छोटा भाई अनुग्रह पाए बोल के, क्योंकि उसका पिताजी उसके छोटे भाई से बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, वो बात बड़े बेटा को पसंद नहीं है। तो वो तो सिर्फ पाप ही कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बड़े बेटे के दिल में उत्तमता है या दुष्टता है? ये दुष्टता है। इसलिए वो जो विश्वस्त रूप से खेत में काम किया था वो कोई उसका अच्छा ही नहीं है, उसका एक अच्छा ही रूप है वो। तो इसका मतलब वो क्या है? उत्तमता का वो एक भलाई का एक मुखौटा वो पहन लिया है, और उसके पीछे वो दुष्टता मन है और वो गुस्सा कर रहा है, पीटना चाहता है। फिर क्या करने के द्वारा बड़े बेटा अपने दुष्ट रूप को देख सकता है? जबकि उसका दुष्ट मन संपूर्ण रूप से प्रकट हुआ, उसके बाद भी वो कहीं नहीं जा सकता और वो दुष्टता के द्वारा पकड़ाया जाएगा, तो वो दुष्टता प्रकट होगा। तो पहले उसका जो झूठी उत्तमता है वो प्रकट होना चाहिए। जब उसका मन प्रकट हो जाएगा तब वो संपूर्ण मिथ्यावादी बन गया, और अपने आप को दोषी मानता है कि नहीं? तो इस प्रकार दंडनीय
मन के द्वारा वो पिताजी का मन को देख रहा है, तो पिताजी का मन उसको दंडनीय मन उड़ा पुत्र को स्वतंत्र कर देता है। तो बड़े बेटे का जो अच्छा दिखने वाला ये मुखौटा कब निकल गया? तो पिताजी को नफरत कर रहा था इसलिए निकल गया क्या? तो दूसरे बेटे के दिल में भी अगर पिताजी को प्रेम करने का मन होता तो क्यों वो दूर गया? अगर उसके पास पिताजी को प्रेम करने का मन होता तो बाहर जाने का मन को जीत लेता, लेकिन बाहर जाके उसने क्या किया? उसका दिल में हमेशा बस अंधकार दोष है, मेरे जैसा आदमी करके उसका मन एकदम भरा हुआ है। लेकिन वहां पे आप देखेंगे तो उसका पिताजी उसको अंगूठी दे रहे हैं, उसको जूतियां पहना रहे हैं। तो जो बाइबल में ये विस्तार से नहीं लिखा है, परंतु जो गंदा ड्रेस पहन के आया था, क्या वो वस्त्र को अभी भी पहना रहेगा क्या? अच्छे से अच्छे वस्त्र जब पिताजी दे रहे हैं तब उसको उतार के फेंका होगा ना, वो वस्त्र क्योंकि गंदा हो चुका है। और निश्चित रूप से वो अपने आप को बहुत दोषी मानता है। वो दोषी मानने का मन भी हृदय से वो स्वतंत्र हो गया कि नहीं? इसलिए पिताजी का मन जब उसके मन को छू जाता है, पहुंचता है, तो ये बेटा को जो अपने आप को दूसरे बेटा को दोषी मान रहा था, वो मन को कौन सा मन स्वतंत्र किया? पिताजी का मन उस मन से स्वतंत्र किया। तो खाली मन में क्या भर गया? पिताजी का प्रेम, पिताजी का प्रति विश्वास उसका मन में भर जाता है। कौन उसका मन को खाली कर रहा है? कौन उसका मन को भर रहा है? अभी तो यीशु मसीह खाली करने का काम भी करते हैं और भरने का काम भी यीशु करते हैं। आमीन कह पाएंगे? तो हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर जब काम करते हैं, हमें खाली भी कर रहे हैं, भरने की भी काम कर रहे हैं। और दूसरा दृष्टांत अगर आप देखेंगे, मंदिर में जाके यीशु मसीह उस मंदिर को खाली कर रहे हैं। क्यों खाली कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह वो घर को नहीं भरे हैं, लेकिन पहले से भरा हुआ है। किसने वो घर को भर दिया है? शैतान भर दिया है। तो वो मंदिर एक ऐसा स्थान है जो मंदिर में धन्यवाद से चीजों से भर जाना चाहिए। लेकिन यह मंदिर संपूर्ण रूप से डाकुओं का अड्डा बन गया है।
यहाँ देखेंगे तो बैल भी, भेड़े भी, काप्ता भी वहां भर गए हैं। ये मंदिर है तो इसमें भेंट बलिदान चढ़ाया जाना चाहिए। तो जब भेंट चढ़ाया जाएगा और जब वो बलिदान का लहू को यज्ञ वेदी पर लगाया जाएगा, उसका अंतड़ियां को, उसका चर्बी को सब यज्ञ वेदी पर जलाया जाता था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तो ये सब जिंदा है, इसलिए बहुत शब्द निकल रहे हैं, उनका आवाज सुनने में आ रहा है। तो पैसा का अदल बदल कर रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिए हैं। कोरिया के चर्चेस में जाएंगे तो चौंक जाएंगे आप। चर्च एक बिजनेस सेंटर है। तो चर्च के भाई बहन को ध्यान में रखते हैं और उनको रख के रेस्टोरेंट, पार्लर, चर्च से ये शुरू होता है। इसलिए पास्टर उन बातों को हमेशा घोषणा करते रहते हैं। तो लोग ऑफरिंग लोग लेकर आते हैं, इसलिए वो पास्टर दिन भर उसको पढ़ता रहेगा। उसका कार का लाइसेंस मिला इसलिए ऑफरिंग दिया है, वो एग्जाम में पास हुआ इसलिए ऑफरिंग है, वो सक्सेस हुआ इसलिए ऑफरिंग है, ये वगैरह वगैरह, ऑफरिंग ऑफरिंग ऑफरिंग, दिन भर बस ऑफरिंग को पढ़ते रहते हैं। ये सब घोषणा खत्म हो जाएगा, फिर बाइबल का वचन प्रचार करेंगे, तब न्यूज़पेपर का एक्स्ट्रा और एक उपन्यास से कुछ कहानी को लाके और उनमें वचन का 2 वचन को तोड़ के 10-15 मिनट वहां प्रचार करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए सब कलीसिया पूरा भ्रष्ट हो चुका है, तो इसको कलीसिया बोल के चीज कुछ नहीं रहा। तो कलीसिया बोल के जो चीज है सब व्यवसाय का एक स्थान है। लोग शादी करने के लिए उनको चर्च की जरूरत है, लोगों को समाधि के लिए चर्च की जरूरत पड़ता है। तो वहां ऐसा दिखता है कि वो पास्टर लोग लोगों को सर्विसिंग, एक कंपनी जैसा लोगों को कुछ सर्विस देने वाले लोग बन गए हैं। तो जिस कलीसिया में आत्मिक चीजें नहीं है, तो आत्मिक चीजें जो कुछ भी नहीं उसको निकाल देना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो ये शुद्ध प्राणी कलीसिया में मंदिर में भर गए हैं। शैतान उन्हें निकाल नहीं सकता, केवल यीशु ही निकाल सकता है। तो कब से ये सारे बातें नहीं निकल कर वहां पर था जानते हैं? वो तब तक था जब तक यीशु वहां पर नहीं आया था। और इसमें से जब एक एक कलीसिया को जाके देखेंगे तो यहाँ अनेक बातें हैं जिन्हें यीशु से निकाल देना चाहता है। जो कुछ भी मनुष्य का उपाय है
और जो परमेश्वर का वचन नहीं है, इस प्रकार स्थिति में मनुष्य के द्वारा बनाया गया नैतिक ज्ञान, मनुष्य का अपना विवेक, विवेचना, सब कुछ परमेश्वर निकाल देना चाहता है। यानी कि उनका दुष्टता को प्रकट नहीं कर सकता, ऐसा एक दुनिया है, वो जगत का ज्ञान है। आप समझ रहे हैं? आमीन। तो इसलिए कलीसिया में इस प्रकार उत्तम रूप में अनेक सारे गंदी बातें हैं। तो यीशु के सिवा और कोई भी नहीं है जो इन बातों को देखकर बहुत घुटन महसूस कर रहा है। अगले बार मैं दिखाऊंगा कि ये अशुद्ध बातें कैसे है और क्या चीज है वो। कलीसिया में से कौन सा चीजों को निकल दिया जाना चाहिए, वो बातों को भी मैं बताऊंगा। तो कल ये गाय, बैल, भेड़ें, तो यहाँ पे जो सर्राफे हैं, ये धंधा करने वाले सब कौन है, उन सारे बातों को मैं वर्णन करूंगा। तो जिस घर को खुद से लोग तो दो घर है यहाँ पर। एक घर जो खाली था उसको यीशु भर दिए हैं, और एक घर जो भरा हुआ था उसे यीशु खाली कर रहे हैं। आमीन।